उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुन लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी इस बार के विधानसभा चुनाव में खटीमा से हार गए थे, जिसके बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई थी। इस माथापच्ची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे, पर 11 दिन बाद सिर्फ यही तय हुआ कि पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वह 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। पर क्या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनकर भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि नेतृत्व क्षमता के पैमाने पर अगर कोई खरा साबित होता है तो उसे फिर से अवसर दिया ही जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर पुष्कर सिंह धामी को ही विधायक दल का नेता क्यों चुना गया, और अगर उनका ही चुना जाना तय था तो क्या यह फैसला इतना कठिन था कि इसमें 11 दिन लग जाएं? क्या पुष्कर सिंह धामी को चुनने का भाजपा आलाकमान पर कोई दबाव था, या फिर भाजपा और संघ के संगठनों के बीच समीकरण को साधने की कोशिश की गई है? क्या यह 2024 के चुनाव के लिए पुष्कर सिंह धामी पर भाजपा का एक बड़ा दांव है, या इसमें जातियों और वरिष्ठता के समीकरणों को साधने का भी पुट मौजूद है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज इन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्यों भाजपा आलाकमान को उत्तराखंड भाजपा में मौजूद इतने बड़े दिग्गज और नामी चेहरों के बीच धामी को ही चुनने के लिए विवश होना पड़ा। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। धामी पार्टी का चुनावी चेहरा थे और उन्हीं को आगे कर भाजपा महासमर में उतरी। धामी भाजपा नेतृत्व के विश्वास को बनाए रखने में सफल रहे और कई तरह के मिथकों को तोड़ते हुए उन्होंने भाजपा को 2/3 बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित की। यद्यपि वह अपनी सीट गंवा बैठे, लेकिन पार्टी ने इसके बावजूद उन्हीं पर अगले 5 साल के लिए भरोसा किया। विशेष रूप से पार्टी के इस निर्णय को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि धामी पर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% सफलता के लिए पिछले 2 चुनाव के रिकॉर्ड को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होगी। 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि सीएम बनते ही बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया, जो उनके दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसके 1 महीने के बाद यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर धामी ने कई परियोजनाओं का भी ऐलान कर दिया। 10वीं 12वीं पास छात्रों को मुफ्त टैबलेट, खिलाड़ियों के लिए खेल नीति बनाने, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने, पौड़ी और अल्मोड़ा को रेल लाइनों से जोड़ने जैसी परियोजनाएं के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान भी इसमें शामिल था। इसने आम लोगों के बीच धामी की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, धामी ने सत्ता विरोधी लहर को भी खत्म किया। धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड में भाजपा ने चुनाव लड़ा और दोबारा 47 सीटें पाकर सत्ता हासिल की। 6 महीने के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री बदलने से जनता में काफी रोष था, लेकिन धामी ने उसे अपनी ही अंदाज में संभाला। युवा नेता के तौर पर धामी ने 7 महीने के अंदर खूब मेहनत की और एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया, जिसकी बदौलत भाजपा ने राज्य में हर चुनाव में सत्ता बदलने के मिथक को तोड़ दिया। जो तीसरी सबसे बड़ी खास बात धामी के साथ जुड़ी थी, वह था उनका युवा चेहरा और जनता के बीच लोकप्रियता। पुष्कर सिंह धामी का उम्र 46 साल है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे उत्तराखंड में अपनी अलग पहचान बनाई। देवभूमि के युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई, क्योंकि वे काफी विनम्र स्वभाव के हैं और जमीनी स्तर से भी जुड़े हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता उन्हें अपने करीब पाता है। उनकी छवि काफी ईमानदार और साफ भी है। अभी तक उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा और ना ही कोई आरोप लगा है। यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान ने उन्हें वापस से सत्ता सौंप दी है। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को पुष्कर सिंह धामी के नाम दर्ज कुछ उपलब्धियों के बारे में भी बताते हैं, जिसके कारण वो दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। पुष्कर सिंह धामी जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 46 साल की उम्र में सत्ता तो संभाली और राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम भी बने। धामी को महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के शिष्य के रूप में भी माना जाता है। वह उनके विशेष कर्तव्य अधिकारी और सलाहकार के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। 1990 में
धामी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए उद्योगों में नौकरियों के आरक्षण के लिए अभियान भी चलाया। मुख्यमंत्री के रूप में और अब जिन परिस्थितियों में उन्हें अवसर मिला है वह यह बताने के लिए काफी है कि धामी पार्टी के दिग्गजों के बीच सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ने की कला में सिद्धहस्त हो चुके हैं। यही कारण रहा है कि चुनाव में पराजित होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत ने उनकी नेतृत्व क्षमता का लोहा माना। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा धामी को फिर से सरकार का नेतृत्व सौंपे जाने का रास्ता साफ करने में भाजपा के दिग्गजों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।